एक मेल नार्सिसिस्ट अपना असली रंग तभी दिखाता है जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। उससे पहले वो आपके साथ ओके रहेंगे, लेकिन जब आपका बच्चा हो जाएगा तो एक तरीके से वो आपको अबैंडन कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। वो यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है और ना ही वो आपको ये कहने वाले हैं कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा भी है। वो आपको यहाँ पर कुछ अपलिफ्टमेंट नहीं देने वाले हैं, किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट नहीं देने वाले हैं। इंस्टेड वो चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाएं, ठीक हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और सारा काम करने लग जाएं। उनके इस तरीके के डायलॉग होते हैं, अरे तुम अकेली तो हो नहीं जिसने बच्चा पैदा किया है, मेरी माँ ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, कोई हेल्प नहीं थी उनके पास, दूसरे ही दिन से खड़े होकर सब काम उन्होंने खुद किया है। और वो यही चाहते हैं कि आप भी सेम वैसे ही खड़ी हो जाएं दूसरे दिन और नार्सिसिस्ट की ईगो को फिर से सप्लाई देना शुरू कर दें। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुकिंग करें, क्लीनिंग करें और साथ ही साथ सारा काम दोबारा से वैसे ही हैंडल करें जैसे आप पहले करते थे। इवन आप बच्चे को भी अकेले ही हैंडल कर लें। और वो ये चाहते हैं कि आप हर चीज हंसते हंसते करें, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए। वो आपके पोस्टपार्टम डिप्रेशन को तो बिल्कुल ही इनवैलिडेट कर देते हैं, जो कि 7 आउट ऑफ 1 वुमन में तो होता ही है। और इस स्ट्रगल को रिसर्च शो करता है, जो बोलता है कि कुछ वुमन पोस्टपार्टम साइकोसिस से भी डील करती हैं। साइकोसिस का मतलब है कि आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, इमेजिनरी चीजें होती हैं और आपके कंट्रोल में आपके इमोशंस होते ही नहीं हैं। आपके अनलिमिटेड बाल झड़ रहे हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं और नार्सिसिस्ट इस एक्सपीरियंस को आपके और ज्यादा पेनफुल कर देते हैं। और इस डिलीवरी के पूरे प्रोसेस में बच्चा होने के बाद तक और बच्चा बहुत छोटा होने तक अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और फाइट्स होते हैं। इस दर्द में वो आपके साथ नहीं हैं। वो आपको देख रहे हैं कि आप टूट रहे हैं, आप फॉल अपार्ट हो रहे हैं, आपका करियर जो था वो खत्म हो रहा है और इन सब चीजों को वो अकेले बैठ करके काउच पर बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर आ गई हैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां। पूरा एक इंसान अब आपके पास है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है और वो बैठकर काउच पर बैठकर ये सब चीजों को देख रहे हैं। ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि अब यहाँ पर हो सकता है वो आपके ऊपर चीट भी कर रहे हैं और दूसरी वुमन के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो वहां बैठकर आपको कंप्लीटली निग्लेक्ट कर रहे हैं और कैजुअली वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और यहाँ आप बेसिक चीजों के लिए, जैसे कि सिर्फ नींद पूरी करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब आप ऐसे में चिड़चिड़े हो रहे हैं या लड़ रहे हैं या बोल रहे हैं मेरी हेल्प करें, तो वो उल्टा आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप तो एफिशिएंट ही नहीं है। और वो आपको फिर से दूसरे लोगों के साथ, दूसरी लेडीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मेरी बहन के भी बच्चे थे, मेरी माँ के भी बच्चे थे और ये और वो बहुत कुछ। आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, वो ये सब चीजों को बिल्कुल जड़ से खारिज कर देंगे। आपकी बॉडी के चेंजेस, आपका थकना, आपका टायर्डनेस, एग्जॉस्ट होना, इन सब चीजों के ऊपर वो हंसेंगे और यहाँ पर वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप अनडिजायरेबल हैं, क्योंकि यहाँ आपकी बॉडी चेंज हो रही है, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं और अगर आपका सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो आपके स्टिच मार्क्स भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस में मुझसे तो ये कहा गया था कि आजकल की लड़कियां जानबूझ के डॉक्टरों के पास पेट कटवा के बच्चा पैदा करती हैं, क्योंकि वो दर्द ही नहीं सहन करना चाहती। और अलग अलग टाइप की स्टोरीज, जैसे जब सिजेरियन हो रहा था, पेट कट रहा था किसी का, तो उसमें डॉक्टर ने बच्चे की गर्दन भी काट दी पेट के अंदर ही। इस तरीके की स्टोरीज मुझे सुनाई गई और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड था मेरे लिए। आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से वो पहला ऐसा पर्सन होगा जो इस टाइम पर आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप और वो दोनों ही पेरेंट्स बन रहे हैं। मगर आपका पार्टनर ऐसे टाइम पर बिल्कुल ऑपोजिट करता है और वो आपको अबैंडन कर देता है। वो आपको अगली फील कराते हैं, वो आपको डर्टी फील कराते हैं और इन सब पर भी वो बस नहीं करते। सबसे वर्स्ट तो होता है जब वो आपके ऊपर ऐसे टाइम पर चीट करते हैं, जब आपकी या तो प्रेगनेंसी चल रही है
और या तो आपकी डिलीवरी हुई है। और यहाँ पर कुछ लोग तो कहते हैं इनकी मैनली नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं। मैं तो भाई मैन हूँ। और कुछ लोग तो इतने शातिर होते हैं कि यहाँ पर अपनी इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वाइफ से छुपा ही लेते हैं, हाइड कर देते हैं, और वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। और उल्टा वो आपसे ये कहेंगे कि तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे ऊपर वैसे ही इतनी सारी चीज़ें गुजर रही थी। ये कोई मेरा फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट तो तुम्हारा ही है। तुम ही कहती हो कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुम ही कहती हो कि तुम्हें बार बार एंजाइटी हो रही है, तुम्हारा ही किसी अच्छी चीज को करने का मूड ही नहीं होता। तो मैं क्या करूं? क्या इन सब चीजों के साथ मैं ऐसे ही बैठा रहूं और ये सब झेलता रहूं और तुम शटअप हो जाओ, क्योंकि मैं इन सब चीजों का जिम्मेदार नहीं हूं। बस मेरी तरफ से इतना ही सपोर्ट मिल सकता है कि मैं यहाँ पर ना रहूं। तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो। अब ना तो वो आपको लव बॉम्बिंग करेंगे, ना वो अब आपकी कोई केयर करेंगे। अब उन्हें अच्छे से पता है कि आपके लिए 10 गुना और मुश्किल हो गया है उस नार्सिसिस्ट को अपनी जिंदगी से छोड़ना, लीव करना, क्योंकि अब आप ना तो डिवोर्स ले सकती हैं और अब आपको आ गए हैं फाइनेंशियल इश्यूज, और ऊपर से अब तो तुम्हारे खुद के हेल्थ इश्यूज भी आ गए हैं। स्पेशली अब तो डिलीवरी के बहुत सारे मंथ्स बाद तक तुम्हें ये हेल्थ इश्यूज रहने ही वाले हैं, और अनफॉर्चुनेटली अब आप क्या करेंगे? और मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि ऐसे सिनेरियो में वुमन क्या ही करेगी, बस वहीं पर जैसे भी जो भी सिचुएशन होगी उसी में सेटल और एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि आप कुछ भी कदम अपने लिए सोच नहीं सकती हैं। ये एक्सपीरियंस आपकी सोल पर, यानी कि आपकी आत्मा पर ऐसे घाव देते हैं जो कि इस जन्म में आप कभी भूल नहीं सकते। आपको हद से ज्यादा शर्म है, गिल्ट है और सेल्फ डाउट है। आप अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि मैं इतनी हॉरिबल ह्यूमन बीइंग हूँ क्योंकि मैंने ऐसे टाइम पर सेटल कर लिया जब मुझे अपने लिए स्टैंड लेकर निकल जाना चाहिए था। बट फ्रेंड्स, आप अपने आप को यहाँ पर ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये आपका फॉल्ट नहीं है। आपको अपने घावों का खुद ही इलाज करना होगा, अपने आप को खुद ही हील करना होगा, क्योंकि वो लोग नहीं आने वाले हैं आपके जख्मों को भरने के लिए जिन्होंने खुद आपको जख्म दिए हैं। उल्टा उन जख्मों पर वो नमक ही छिड़केंगे और ऐसे घावों को वो भरने भी नहीं देते, क्योंकि उनका अब्यूज जो है वो जारी ही रहता है। और ये सब कुछ होता है एक टीम में, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी फैमिली को भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व करता है। यहाँ पर आपको एकदम अलग थलग अलोन सा फील होगा, क्योंकि बच्चा होने के बाद एकदम बच्चे को लेने के लिए तो सब आ गए हैं, केयर करने के लिए नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। बच्चा तो उनका अपना है, लेकिन आप एक आउटसाइडर हैं। आप तो यहाँ पर एक इनक्यूबेटर का काम कर रहे थे, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। वो यहाँ पर इंस्टेंटली एक कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं और आपके बच्चे को जो है ना अपनी तरफ की फैमिली से मैच करना, यानी कि ये सब निकालना हो, बच्चा तो इस पर गया है, उस पर गया है, अपना कर लेंगे। ये देखो इसका कान तो बिल्कुल मेरे जैसा है, देखो ये तो इसकी बुआ जैसा है, ये तो इसका चाचा जैसा है, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि आप बच्चे की कुछ नहीं है। इनफैक्ट नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ और बाकी के आपके इन लॉज यहाँ पर ये शो करेंगे कि वो माँ है बच्चे की, आप कुछ नहीं है। वो टेक ओवर कर लेंगे और खुद के रूल्स बनाने स्टार्ट कर देंगे। वो डिसाइड करेंगी कि अब बच्चे के साथ कैसे डील करना है, क्या होगा आगे इस बच्चे का, को कैसे फीड कराना है, क्या करना है, जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि माँ तो आप है ना, आपको दूध पिलाना है, आपको फीड कराना है। लेकिन इन सब चीजों में भी वो घुस जाएंगे। और गैस कीजिए, जो नार्सिसिस्ट पार्टनर, जो पीस ऑफ शिट है, वो ये सब कुछ चुपचाप देखेगा और ये सब कुछ होने देगा आपके साथ। वो यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि लीव अस अलोन, ये मेरी फैमिली है और ये उसकी माँ है और ये बेस्ट जानती है अपने बच्चे को, और आप इन सब चीजों से दूर रहिए, हमसे दूर रहिए। नहीं, यहाँ पर वो आपसे ही लड़ेगा और कहेगा कि आप जेलस है उनकी माँ से। क्या चाहती हो तुम, मैं उन्हें कट ऑफ कर दूं? वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, मेरा बच्चा उनका कुछ नहीं लगता, वो हमें गाइड नहीं कर सकती? उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, 6 बच्चे पाले हैं उन्होंने,
तुम्हारा तो पहला बच्चा है ना, और तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। तो करने दो ना उनको, जैसे वो ट्रीट कर रही हैं बच्चे को करने दो। और तब आपका जो है कंट्रोल वो बिल्कुल ही लूज हो जाता है। और ये होता है एक हॉरिबल अब्यूज, जिसके डिटेल में मैं और नहीं जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नार्सिसिस्टिक पार्टनर नहीं है, पूरी फैमिली है और आपको अलग थलग आइसोलेट कर दिया गया है। और आपको यहाँ पर फील हो रहा है कि आप बिल्कुल पावरलेस हैं और आप कुछ भी नहीं है, आपके कोई वर्थ ही नहीं है। आप तो लड़ रही हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से, पोस्टपार्टम एंजाइटी से, सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसने आपको किस चीज़ों के थ्रू पुट कर दिया है, किन चीज़ों के थ्रू उसने आपको कैसे सिचुएशंस में डाल दिया है। पूरी प्रेगनेंसी में वो था ही नहीं, था तो सिर्फ फाइट ही करता था। उसने आपको जानबूझकर सोने ही नहीं दिया, रात में लेट आना, 12, 1, 2 बजे तक चीज़ें बोलते रहना, फाइट करते रहना। और आपको बॉडी जो रेस्ट चाहिए था वो उसने आपको लेने नहीं दिया। मेंटली भी आपको ऑक्यूपाइड रखा और फिजिकली भी आपको कामों से ही ऑक्यूपाइड रखा। हर चीज़ में मीन मेक निकाला, जिससे आपको एक ही काम को 20-20 बार करना पड़ा। उसने आपको दिया इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, उसने आपको दिया इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल, इतना ज़्यादा स्ट्रेस। उसने आपको सपोर्ट नहीं किया। आपको कभी लगा ही नहीं कि आपके पास एक पार्टनर है। इस जर्नी में आप तो अकेले ही थे। आप मूड स्विंग से डील कर रही थी, हाईज लोज जो भी हो रहा था आपके साथ। और उन्होंने शो किया आपको जेलसी, क्योंकि वो अपने बच्चों से भी जेलस हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो आपसे फाइट करें और बोले भी कि तुम बच्चों को ज्यादा ध्यान दे रही हो, या फिर बच्चों को बोले तुम्हारी मम्मा देखो तुम्हारे को बिल्कुल राज दुलारा बनाती हैं, देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए ये करती है, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए वो करती हैं। और वो जेलसी उनके वर्ड्स में कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाती है। और वो यहाँ पर आपको कहेंगे कि आपने उनको छोड़ दिया, और अपनी इनसिक्योरिटी आपको और दिखाएंगे। उन्हें अभी भी सप्लाई चाहिए। कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो ये समझेगा कि बच्चे छोटे हैं और उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, लेकिन ये इंसान नहीं समझेगा। और ऐसे ही होता है, बच्चों को कंप्लीट अटेंशन चाहिए, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अभी भी वो फाइट करेगा, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, आपको छोड़ छोड़ के भागेगा। और वो आपको हो सकता है यहाँ पर वायलेंस भी करे, मारे भी, अगर वो ओवर्ट नार्सिसिस्ट है तो। वो आपके ऊपर हर तरीके का अब्यूज करेगा, आपको हर चीज के लिए फोर्स करेगा, हर चीज के लिए प्रेशर करेगा। बहुत सारे केसेस में मेरे क्लाइंट्स ने ये भी बताया कि फोर्सफुली उनके साथ फिजिकल हुआ, बच्चों को रोता छोड़ दिया, और इसको तो हम क्या कहेंगे, एक मैरिटल रेप भी कह सकते हैं। हो सकता है वो ये भी बोल दे, देखो बच्चा रो रहा है और ये छोड़ के यहाँ पर मेरे साथ लगी हुई है, इसको तो बच्चे की कोई परवाह नहीं है। हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर ही आने वाला है। वो यहाँ पर इंटेंशनली बच्चे को पनिश करेगा ताकि आप दुखी हो। इतने ज्यादा क्रूअल हो सकते हैं वो, और इसीलिए मैं उन्हें कहती हूँ राक्षस। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो है, लेकिन ये ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जहां पर एक इंसान राक्षस रूपी हो जाता है, ईवल हो जाता है। जब आपके अंदर अपने खुद के बच्चों के लिए एम्पैथी नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, हार्ट ही नहीं है, तो तुमसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगा होगा, बहुत ज़्यादा डीप बातें हैं। अगर आपके साथ भी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें हम नहीं भूल सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसा ट्रीटमेंट हमें मिलता है वो फुल लाइफ हमारे साथ रहता है। वो एब्यूज़, वो ट्रॉमा, वो पेनफुल मेमोरीज हम अपने आप से कभी भी नहीं भुला सकते हैं। लेकिन हो सकता है अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वेंट आउट कर दें तो आपको थोड़ा बेटर महसूस हो, और जो कमेंट्स को रीड करेंगे हो सकता है वो इन चीज़ों से बच जाएं, या हो सकता है कि हम किसी की लाइफ को सेव कर सकें और उन्हें ये पेनफुल मेमोरीज से हम बचा पाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि ये पेनफुल मेमोरीज तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आप जीना सीख ही जाएंगे दोबारा से। और मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए माइंडफुलनेस, और इन थॉट्स को जब भी आपके माइंड में आए, क्योंकि अभी भी मेरी क्लाइंट्स हैं जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए हैं, जिनके बच्चे पूरे एडल्ट हो चुके हैं, 50 साल के भी हो चुके हैं। उन लेडीज़ को भी प्रेगनेंसी की सारी बातें
बहुत क्लियरली याद हैं और वो अपना दुख दर्द मुझे बताती हैं। फ्रेंड्स, बताने से आपका मन हल्का होगा, आप वेंट आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने अंदर से चीज़ों को, टेंशन्स को रिलीज करने का। फ्रेंड्स, माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे और भी वीडियोस के लिए जहां मैं हीलिंग टिप्स भी लेकर के आऊँगी। आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।